मोटापा है, जॉइंट पेन्स है, कफ बढ़ा हुआ है, उनके लिए अत्यंत लाभ करने वाला है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी है। मेडिकल साइंटिस्ट एक थे लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने रिसर्च करके शेयर किया था कि पैनक्रियाज ग्लैंड की बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेशन करते हैं और पैनक्रियाज ग्लैंड की ही अल्फा सेल्स, नाम रख दिया उन्होंने कि ये सेल्स हैं इंसुलिन स्राव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, और ये वाले इधर की दूसरी सेल्स को नाम रख दिया अल्फा। वो दूसरे प्रकार का काउंटर पार्ट ऑफ इंसुलिन स्राव करते हैं, दैट इज नोन एज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोजन बॉडी की सेल्स में इकट्ठा रहता है फैट के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में वो जगह जगह स्टे करता है। जब आप भोजन नहीं कर पाते हैं या व्रत करते हैं, भोजन स्किप कर देते हैं, तो वो काम आ जाता है, वो बर्न ऑफ हो जाता है। तो इसलिए व्रत का रखना या डाइट का चेंज करना, अलग प्रकार की डाइट लेना, रूटीन में वो ही सब डाइट ना लेते चले जाना बड़ा महत्व का है। अभी आप रुक जाएंगे, अभी हम करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया। दाहिना हाथ नॉस्ट्रिल्स पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले आपने गहरे लंबे श्वास छोड़ देने हैं, फिर आप इसी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं। श्वास लयबद्ध, श्वास अधिक से अधिक गहरे, श्वासों का आयाम, प्राणों का आयाम पहले की अपेक्षा कुछ मात्रा में बढ़ गया हो या बढ़ाने के प्रति आग्रह पूर्वक आप कर रहे हो। देखिए लंग्स में बहुत इलास्टिसिटी होती है, जैसे इलास्टिक होता है, रबर होता है, लंग्स लगभग उसी टाइप के नेचर वाले होते हैं, वैसा ही उनका प्रकृति और उनका स्वभाव होता है। आप इलास्टिक को और खींच सकते हैं, और थोड़ा खींच सकते हैं, और भी थोड़ा फुला सकते हैं, और भी बैलून को जैसे फुलाते हैं ऐसे आप और थोड़ा फुला सकते हैं। बहुत ज्यादा ताकत लगा के फुलाना भी ठीक नहीं है, लंग्स थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा फूल जाने का, इतना ज्यादा दबने का प्रैक्टिस ही नहीं रह गया। तो बहुत ताकत लगा के आज ही हम ठीक कर देंगे लंग्स को, और उनमें बहुत प्रेशर के साथ गहरे श्वास लेकर के उनको बहुत ज्यादा फुलाना, बहुत ज्यादा दबाना, ये नहीं, ये ठीक प्रकार नहीं है। ग्रेजुअली बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ उनको हर हफ्ते 10 दिन में हम देखेंगे कि पहले से अधिक वो फूलने लगे हैं क्या, पहले से अधिक मात्रा में उनकी एक्टिविटी हो गई है क्या, पहले से अधिक वॉल्यूम और उनका डेंसिटी हुआ क्या। तो ऐसे धैर्य के साथ, संतुलित मन मस्तिष्क के साथ, बड़े आत्मीयता और प्रेममयी दृष्टि के साथ आप शरीर रूपी यंत्र को साधें, करते जाइएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम अभी और 4 मिनट निरंतर, इसी एक टाइप में, इसी एक फ्रीक्वेंसी पर कुछ दिन तक। जब ये सध जाए, इसका इफेक्ट, इसके रिजल्ट आपको प्राप्त होने लगेंगे। कुछ दिन कंटिन्यू रखने के पश्चात तब आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते हैं, थोड़ा सा डेंसिटी और बढ़ा देते हैं, लंग्स का वॉल्यूम एयर कंज्यूम करने का और एयर को रिलीज करने का आप और बढ़ा देते हैं।
जिनके लंग्स का डेंसिटी, लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा है, वो गहरे श्वास लेकर के श्वास अधिक देर तक रोक पाते हैं। तो कोरोना के सिनेरियो में डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते चले आ रहे हैं कि यदि आप गहरा श्वास लेकर के श्वास रोक पाते हैं 30-40 सेकेंड्स तक, तो आपके लंग्स ठीक ठाक हैं, आपको कोरोना का इफेक्ट या कोरोना का रोग नहीं है। और यदि 20-30 सेकेंड रुकना मुश्किल हो गया है, श्वास 20 सेकेंड 10 सेकेंड भी रुकने में सफोकेशन, बेचैनी फील होती है, तो आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल घट गया है। अब आप खतरे में हैं। आपके नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक हो सकता है। आपको किडनीज, लीवर या कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि प्राण ही सप्लाई नहीं हो रहा। जैसे तैसे बस जीवित मात्र रह जाते हैं। जीवित मात्र रहना अलग बात है और क्रियाशील होना अलग बात है। जीवित तो एक व्यक्ति कोमा स्टेज में हॉस्पिटल में भी होता है। तो ऐसे प्राय जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जंतु की जीवन है उसमें, लेकिन इनर्शिया, इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आलस्य बहुत ज्यादा है, या वो सब कॉन्शियस इनकॉन्शियस की स्थिति में पड़े रहने का उनको प्रैक्टिस हो गया है। तो यदि ऑक्सीजन लेवल घट गया तो ब्रेन की सेल्स, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। अब आप चीजों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, ठीक से सुन नहीं पाएंगे, ठीक से स्मेल नहीं कर पाएंगे, ठीक से टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सेंसरी सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, जो मैसेज लेने और मैसेज भेजने का सिस्टम है, जो तार हैं वो ही टूट गए। तार जैसे हो गए, नेटवर्क ही फेल हो गया, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। आप कोई चीज खाते हैं तो जीभ को टेस्ट ही पता नहीं लगता है और ब्रेन को खबर ही नहीं होती है कि आप क्या खा रहे हैं। आप कोई चीज सूंघ रहे हैं तो ब्रेन को सूचना ही नहीं मिलती है कि आपने क्या सूंघा। यानी कि ऑक्सीजन लेवल घटा तो आप देखिए, आप ना ठीक से सुन पा रहे हैं, ना ठीक से टेस्ट कर पा रहे हैं, ना ठीक से विचार कर पा रहे हैं, ना ठीक से आप व्यवहार कर पा रहे हैं। आपको तनाव बढ़ गया, आपको एंजाइटी बढ़ गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये सब ऐसा हो क्यों रहा है। अननेसेसरी डर लग रहा है, अननेसेसरी विचार आ रहे हैं। पता है कि प्राण तो जाने ही है, शरीर छूटना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है ये एक ना एक दिन, लेकिन रोज मर रहे हैं, रोज डर रहे हैं, हर घंटे डर में, इनसिक्योरिटी में जीने का, मर मर के, डर डर के जीने की गति जैसी बन गई। इतना कष्टकारी है। ऐसे अमूल्य तत्व प्राण की निधि को हम बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है कि हे प्राण रूपी प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ औषधि हैं। आप हैं तो हर पैथी, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे नेचुरोपैथी, चाहे होम्योपैथी, चाहे एलोपैथी, सब काम कर पाता है, काम कर सकता है। और हे नाथ प्राण रूपी प्रभु, यदि आपका ही अवस्थान, आपकी ही उपस्थिति नहीं है तो सारे यंत्र, सारा विकास, सारी टेक्नोलॉजी, सारी रिसर्चेज, सारा ज्ञान ध्यान, सारी धन दौलत, सारा रुतबा, सब कुछ बेकार है। प्राण है तो घर परिवार संसार की सेवा, योग साधना, ज्ञान ध्यान सब कुछ आप कर पाते हैं। और प्राण ही नहीं है तो आपके कुछ भी किसी भी काम का नहीं है, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा सब कुछ।
लौट जाना पड़ेगा, आत्मा को वापस अपने आत्मलोक, इस पृथ्वी लोक को छोड़ देना पड़ेगा। अभी और करते जाइएगा, 1 मिनट और रेगुलर गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। दोनों नाड़ी को, इड़ा और पिंगला, दोनों नाड़ी को आप बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। इक्वल लेवल पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को चैनलाइज कर रहे हैं। तो जैसे ही दोनों नाड़ी संतुलन की अवस्था में आती है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है, और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होते ही आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है, और आपके शरीर की कोशिकाएं हील होना शुरू हो जाती है। ब्रह्म चेतना और अधिक मात्रा में और अधिक सघन रूप में प्रवाहित होकर के आपके सेल्स को, आपके इंद्रियों को पोषित करने लगती है। रिलैक्स, रुक जाएंगे, शांत शिथिल छोड़ दीजिए, शरीर रिलैक्स छोड़ दीजिए, और करेंगे कुछ योग आसन की क्रिया। ऐसे पेट के बल शरीर को लेटा दीजिएगा। सर्वप्रथम बाल आसन की स्थिति में, एक बाला आसन में एक पैर एक हाथ, जो पैर वही दिशा का हाथ फोल्ड होता है, और जो हाथ जो पैर फोल्ड किया हुआ है उसी दिशा में चेहरा रखते हैं। दूसरा हाथ दूसरा पैर सीधे रहते हैं और शरीर को छोड़ दीजिए। रिब्स को, शोल्डर्स को, चेस्ट को, बैक को, लोअर बैक को, एब्डोमेन को, थाइस को अधिक से अधिक फ्लोर का, पृथ्वी का स्पर्श अनुभव करने दीजिए। हार्ट के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर हाई है, इंसोमिनिया है, स्ट्रेस टेंशन है, सभी के लिए अत्यंत लाभकारी है बाला आसन। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल डिस्टर्ब है, उनके लिए हेल्पफुल है। और यदि आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो हीलिंग कम होता है या नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब आप बाला आसन में लेटते हैं तो हीलिंग फास्ट हो जाता है। मेडिकल साइंटिस्ट का रिसर्च कहता है कि इस पोजीशन में छाती के पेट के बल लेट जाना, ये उन्होंने नाम दिया है प्रोनिंग पोस्चर। चेहरा हाथ चेंज कर लीजिए, दूसरी दिशा में पोजीशन ले लीजिएगा। प्रोनिंग पोज जो है वो श्वासों के रोग, हार्ट के रोग जिनको है उनको लाभ करने वाले हैं टेम्परेरी फेज में, लेकिन इससे ठीक नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिल रहा है, रिसर्च कहती है कि 20% तक ऑक्सीजन लेवल ग्राफ बढ़ जाता है प्रोनिंग पोस्चर्स में लेटने से। और प्रोनिंग पोस्चर की महत्व का अब डॉक्टर्स बता पा रहे हैं, लोग अब ज्यादा मात्रा में इसको चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं
योग के क्षेत्र में ऋषि मुनि योगी हजारों लाखों वर्षों से ये प्रोनिंग पोस्चर, चाहे मकर आसन की स्थिति के नाम से, चाहे बाला आसन के माध्यम से, चाहे शशक आसन के माध्यम से, कूर्म आसन के माध्यम से, सर्प आसन, भुजंग आसन, शलभ आसन के माध्यम से बताते चले आ रहे। तो अभी हम यही सारी क्रियाएं एक बार करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइएगा एक साथ, दोनों हाथ लाइएगा थाइस के बराबर में। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया। श्वास रोकने के बाद चेहरे को, कंधे को, छाती को उठाइए ऊपर, हाथों को खींचिए पीछे, पैर के पंजों को खींचिए पीछे की तरफ और कुछ सेकंड्स रुकिए और फिर श्वास छोड़ते हुए आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापस आए। एक बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया। श्वास रोक लेने के पश्चात चेहरा, कंधे, छाती ऊपर, हाथ फ्लोर से अलग, थाइस को मिले हुए, हाथों को खींचिए पीछे की तरफ, पैर के पंजों को, टोज को खींचिए पीछे की तरफ और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 चेहरे को, कंधों को, छाती को आप वापस फ्लोर पर छोड़ देते हैं। एक बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया। चेहरा, कंधे, छाती ऊपर, हाथों को खींचिए पीछे की तरफ, पैर के पंजे खींचिए पीछे की तरफ। स्टे कीजिए 3 to 5 सेकेंड्स इन दिस पोस्चर ऑफ द बॉडी और फिर श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति के साथ धीरे 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 वापस आइएगा। 5-7 सेकेंड लगाइए लौटने में। अब दोनों हाथों को बांध लीजिए पीठ पर, फिंगर्स क्रॉस्ड करके। इस प्रकार दोनों पैरों को मिलाइएगा एक साथ। गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया। चेहरा, कंधे, छाती ऊपर उठाइए, पैरों को, हाथों को खींचिए पीछे की तरफ, चेहरा और ऊपर की तरफ, हाथ पीछे की तरफ खींचे हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लयबद्ध गति के साथ आप शरीर को वापस छोड़ देते हैं। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया। चेहरा, कंधे, छाती ऊपर, हाथ खींचिए पीछे, पैर के पंजे खींचिए पीछे। ये सर्प आसन का पोस्चर में स्टे कीजिए। सबसे अधिक फ्लेक्सिबल यदि रीढ़ किसी का है तो सर्प प्रजाति के प्राणियों का है, तो उन्हीं से हम सीख रहे हैं। उन्हीं के जैसे पोजीशंस, पोस्चर्स करके हम रीढ़ को अधिक फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप वापस लौटते हैं। अभी करेंगे नेक्स्ट वन पोजीशन, भुजंग आसन। भुजंग माने द कोबरा, नाग की भांति चेहरा और अधिक मात्रा में उठ जाता है। दोनों हाथों को लाइएगा शोल्डर्स के लगभग नीचे, शोल्डर्स के चौड़ाई में रखिएगा हाथ की हथेलियां। दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, पैर के पंजे, टोज पीछे की तरफ खींचे हुए और खींचिए पीछे की तरफ। और अब श्वास लेते हुए धीरे 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 ऊपर आइए। 8-7 सेकेंड्स लगाइए ऊपर तक आने में और ऊपर जाकर के आप रुक गए। 3 से 5 सेकेंड्स तक रुके रहे और फिर 7-8 सेकेंड्स वापस आने में भी लगाइए। यानी कि शरीर को बहुत ही जेंटल वे में डील करना है। एकदम से सांस रोक करके उठा दिया और फिर रुके रहे और जब रुका नहीं गया तो एकदम से धड़ाम से छोड़ दिया। ये गलत व्यवहार है शरीर के साथ। ये कोई सजग और सचेतन, जागरूक व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। ये कोई योगमयी आत्मा
दृष्टि और प्रेममयी दृष्टि वाला व्यवहार नहीं है। एक बार पुनः करेंगे। श्वास लेते हुए आप चेहरा, कंधे, छाती ऊपर ले जाते हैं, चेहरे को ऊपर ले गए, श्वास लेते गए श्वास, तो चेहरा और ऊपर उठता गया और पैर के पंजे पीछे की तरफ खिंचे हुए, पैर के पंजे एक दूसरे से मिले हुए, शरीर इस पोजीशन में 4-5 सेकंड्स रुका हुआ और फिर धीरे धीरे 5-7 सेकंड्स में शरीर वापस आते हुए बड़े ही ग्रेजुअल और हार्मोनियस वे में, जैसे कि आप बड़े ही संभल करके वापस अपने घर लौट रहे, जल्दीबाजी में, अफरा तफरी में नहीं। एक बार पुनः करेंगे। श्वास लेते हुए चेहरे को, कंधे, छाती को ऊपर उठाइएगा, ऊपर जाकर के चेहरे के ऊपर उठे हुए स्थिति में जाकर रुक गए कुछ सेकेंड्स और फिर श्वास छोड़ते हुए आप धीमे धीमे चेहरे को वापस नीचे ले आए। इस लयबद्ध गति के साथ आप प्राणों को ठीक प्रकार से मिक्स कर पा रहे हैं मटेरियल के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर। अब इस पोजीशन में रखिएगा, दोनों हाथ की कोहनियां इस प्रकार जमीन पर, फ्लोर पर गड़ा दीजिए। दोनों हाथों को रखिएगा चेहरे के साइड में, स्टैंड जैसे बना करके। दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, पैरों के पंजे टोज को खींचिए पीछे की तरफ, चेहरे को, ठुड्डी को उठाइए थोड़ा सा और जरा सा ऊपर की तरफ, पैर के पंजे पीछे की तरफ खींचे हुए, चेहरा, ठुड्डी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ। इस पोजीशन में लेटे हुए आप गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं।